नमस्कार, मैं हूं नवनीता नुनिसा और आप देख रहे हैं एनडीएच प्राइम टाइम। चलिए नजर रखते हैं आज की हेडलाइंस पर। आज हाफलोंग की दिबाराई पे मनाया गया दिबाराई महिला समिति की गोल्डन जुबिली। हाफलोंग के एमएससी डेनियल लंगटसा ने मौजूदा सरकार के ऊपर अपना खेद प्रकाश किया। कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल और ऑयल इंडिया लिमिटेड के बीच साइन हुआ एक एमओयू। माईवांग डिग्री कॉलेज पर सीआरपीएफ द्वारा एक प्रोग्राम आयोजित किया गया मोटिवेशन के ऊपर। और अब खबर विस्तार से। दिबाराई हाफलोंग के सबसे पुराना एक डिमासा गांव और इस गांव में पूरे के पूरे डिमासा संप्रदाय के लोग बसते हैं और दिबाराई महिला समिति इस डिस्ट्रिक्ट के शायद सबसे पुराना एक महिलाओं के संगठन है और इस संगठन के 50 साल पूरे होने की खुशी में आज दिबाराई में मनाया गया गोल्डन जुबिली। और आज के इस प्रोग्राम में काफ़ी सारे एग्जीबिशन और कल्चरल प्रोग्राम भी दिखाई दिए और 100 साल से भी पुराना दिमासा ट्रेडिशनल हाथ से बुने हुए कपड़ों भी डिस्प्ले किया गया। Seleka watoga wakau koronda seleka watoga wakau koronda chi dang phar tao lại khâu nang phai chi dang phar tao lại khâu nang phai tao lại mà đã sẽ lệ tháp đâu đi nàng tao lại khâu mà đã sẽ lệ tháp đâu đi nàng chi đang pha tao lại khâu nang phai chi đang pha tao lại khâu nang phai। एनजीओ है दिमाहासाव का वीमेन का, उसका गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन है। 1971 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है तो आज 2021 में इसका 50 इयर्स हो रहा है। तो आज बहुत खुशी का दिन है हम लोग के लिए क्योंकि आज इकट्ठा हुआ है सब, जितना हम लोग का पहला जो अभी तक फाउंडर्स मेंबर लोग है वो लोग भी आया है। और सबसे बड़ा खुशी का बात है जो पहला हम लोग उनका सेक्रेटरी हुआ था 1971 में, वही आज हम लोग उनका चीफ गेस्ट बन के भी आया है, श्रीमती अनुपमा नायडिन। तो उसका साथ में दूसरा एक्टिव मेंबर्स लोग, सीनियर मेंबर्स लोग भी है हम लोग का साथ में। तो ये प्रोग्राम 2 दिन का है, आज और कल 27 और 28। आज में हम लोग एग्जीबिशन भी वो करा है, ओपनिंग किया है। साथ में 3 बुक्स हम लोग रिलीज़ किया है। उसके अलावा रात को कल्चरल नाइट रहेगा और कल जो है एक टॉक्स रहेगा, सेमिनार, और कल भी रात को भी कल्चरल नाइट रहेगा। तो आप सब लोग भी आइएगा। बाहर से भी हम लोग उनका सिंगर आ रहा है। जिन्हें हम जिन्हें खजामा ने बशाइन दिनी बशाइन जिंग दिबाराई महिला समिति दिमा हासावनी गजाम गादौ थयाबा मशाइन जिरौनी हसम बुमारौनी हसम दिनी जंग माइथेदान जाबा ओरेबानी दिनिन बशाइना जिनेखले हमसिन खजामान बशाइन ओरे दिनी प्रोग्राम इबु प्रोग्राम सांगिन जामा दिनी जंग दाखना। नमस्कार, मैं हूँ गौरव सुनार और आप देख रहे हैं एनडीएच। फ़िलहाल मैं मौजूद हूँ दिबाराई विलेज पे और आप यहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं दिबाराई महिला समिति द्वारा यहाँ गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन मनाया जा रहा है। और इस गोल्डन जुबली को जानने के लिए हमारे पास से
डिबराई महिला समिति के प्रेसिडेंट। आइए हम उनसे जानते हैं इस सेलिब्रेशन को लेकर उनका क्या कहना है। धन्यवाद एनडीएच। यहाँ आज डीएमएस डिबराई महिला समिति 50 इयर्स अटेंड करने के लिए हम लोगों ने एक 2 दिन का प्रोग्राम रखा हुआ है। इसी 2 दिन का प्रोग्राम में पहले दिन आज है, तो आज का दिन में हम लोगों ने छोटा सा एक मीटिंग रखा है। उसी में हम लोगों ने 3 किताब रिलीज़ हुआ है। एक हो गया डीएमएस का सोविनियर, और दूसरा हो गया एक लिटरेरी ग्रुप हम लोगों का जो थंगामिन खाउजे भाई उसी का तरफ से भी एक रिलीज़ हुआ है, और तीसरा हो गया हम लोगों का दिमासा का जो कपड़ा बुनाई करता है उसका ग्राफ का किताब। तो 3 किताब जो अभी रिलीज़ हुआ है, ये मतलब हम लोगों का डिबराई महिला समिति का मेंबर्स का मतलब जितना लोगों का मतलब हार्ड वर्क वो अच्छे दिखा है। और इसका ऊपर में बच्चा लोगों का जो एक ट्रेडिशनल रिंखू डामसा स्लिंगो बोल के हम लोगों ने रखा, तो उसमें हम लोगों ने छोटा छोटा यंग टैलेंट्स लोगों को उभर के आया था। तो वो लोगों लगभग अभी स्टूडेंट 200 प्लस है। तो इसको भी आप लोगों मतलब उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, मतलब कुछ डांस वगैरह दिखाने के लिए। और इसका साथ साथ हम लोगों का जो 50 इयर्स का ये में सेलिब्रेशन में अच्छा बात है, मतलब बहुत खुशी का बात है। 50 इयर्स का तो है ही है, उसके ऊपर में किया हुआ है हम लोगों का जो फाउंडर सेक्रेटरी जो है अनुपमा नाइडिंग जी, वो फाउंडर सेक्रेटरी होके आज 50 इयर्स अटेंड करने में मतलब हम लोगों को चीफ गेस्ट का हिसाब से मिला है। और उनका साथ साथ लॉन्गेस्ट सर्विंग सेक्रेटरी सोरोना नाइडिंग जी, उनको भी ऐसा है मतलब आज का दिन में हम लोगों का सीनियर मेंबर का हिसाब से आके जो यहाँ में हम लोगों का साथ में प्रोग्राम में शामिल होने सकता, इसलिए हम लोगों का तरफ से मतलब उन लोगों को भी बहुत सारा मतलब थैंक यू भी बोलता है और बधाई भी देता है। तो 2 दिन का प्रोग्राम है। तो काल में आज का दिन में वो मीटिंग छोटा और वो क्या बोलता है रिलीज ऑफ बुक, और उसके बाद काल में नेक्स्ट डे सेकेंड डे में हम लोगों ने एक सेमिनार रखा हुआ है। उसी सेमिनार हो गया जैसा हम लोगों ने हमेशा डिबराई महिला समिति हमेशा ट्रेडिशन और कल्चर को फोकस करके एक्टिविटीज़ करता है, तो उसको रिलेटेड हम लोगों ने कल में रखा है। तो इसमें पूरा हाफलोंग ग्रेटर हाफलोंग का जो अपॉइंटेड स्पीकर है वो आने वाला है। और आज का जो प्रोग्राम है वो मतलब लंच का बाद में शाम को कल्चरल प्रोग्राम होके ख़त्म होगा। आपको कैसा महसूस हो रहा है कि 50 साल पहुंच गया इसके बारे में? 50 साल मिलना सबका नसीब में नहीं होता है, लेकिन भी हम लोग उनका जो मेंबर है फाउंडर प्रेसिडेंट बोलेगा लेट निरुपमा हकजर जी, और उनका साथ में जो 12 जन और जो टीम रहा अपना घर में फॉर्म करके बनाया हुआ है। तो वो शायद उसी टाइम में सोचा होगा मतलब वीमेन के लिए अगर कुछ करेगा, वो घर भी संभालता है बाहर भी संभालता है, तो क्यों ना उन लोगों को और आगे लेके जाएगा, ऐसा कुछ सोच के फॉर्म करने वाला। आज 50 इयर्स हो गया, तो मेरे मतलब मुख में शब्द नहीं है खुशी में, मतलब क्या बोलना है, क्या वर्ड यूज़ करना है। तो आज बहुत अच्छा लगा है। चलिए अब हम नजर रखते हैं अगली खबर की ओर। हाफलोंग के लोकल एमएससी डेनियल लांगटसा, जो आप सभी को पता है कि अभी के सरकार के समय में एकमात्र अपोजिशन है। डेनियल लांगटसा जी ने मीडिया के सामने में मौजूदा सरकार के ऊपर अपना खेद प्रकाश किया। नमस्ते सबको, स्पेशली डिमा हसाओ के वासियों को। तो आज हम लोग का नॉर्थ कचार हिल्स ऑटोनोमस का काउंसिल का 10th सेशन एंड ओवरऑल 239th सेशन आज में मतलब 26 नवंबर 2021 को हुआ था। लेकिन मी एज एन एमएससी ऑफ हाफलोंग मैंने अटेंड नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोग का जो काउंसिल है और उसका जो पवित्र सेशन होता है हम लोग का, उसका और वैल्यू नहीं देता है अभी का रूलिंग जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, और जितना लोग ईएम सीईएम और एमएससी लोग भी है। अभी मैं एक सिंगल ऑपोजिशन का एमएससी हूँ। मेरा जो साथी था पहले जयसिंह दुरोंग जी कांग्रेस में था,
वो उसने अभी बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उससे शुरू करना चाहता हूँ। मेरे पास में ये कॉपी है जो गेजेटेड नोटिस कॉपी। आप लोग को मालूम हुआ है कि 2018 में एंटी डिफेक्शन लॉ, ये वो कॉपी है, एंटी डिफेक्शन लॉ हम लोग का काउंसिल में पास हो गया था। और यहाँ में क्लियरली लिखा है कि ए मेंबर ऑफ द काउंसिल विल बी डिस्क्वालिफाइड, यहाँ में लिखा है डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन if he voluntarily gives up his membership of his political party and joins another party। तो जैसे कि हम लोग को दुरोंग जी ने मतलब कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी ज्वाइन किया है, तो अकॉर्डिंग टू एंटी डिफेक्शन लॉ वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है एज एन एमएससी। एक्सेप्ट मतलब एक एक्सेप्शन है जहाँ में वो भी मैं दिखाना चाहता हूँ। एक्सेप्ट जब यहाँ जो ओरिजिनल पार्टी जिससे वो शिफ्ट होता है, जैसे कि कांग्रेस, तो कांग्रेस से अगर बीजेपी चला गया, वहाँ अगर 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्टी वो अगर एग्री करता है मर्ज करने के लिए, तो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। मतलब कांग्रेस से अगर कोई, नहीं तो बीजेपी से कोई कांग्रेस आया, लेकिन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी मतलब डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। तो आप लोग को तो मालूम है कि कांग्रेस पार्टी में 2 ही इलेक्टेड एमएससी था, वो है दुरोंग जी फ्रॉम गरम पानी एंड माई सेल्फ डेनियल लंगथासा फ्रॉम हाफलोंग। तो मतलब 2/3 मिनिमम हम लोग ज्वाइन करना पड़ेगा, मिनिमम। तो 2/3 ऑफ 2 मेंबर्स तो ऑब्वियसली 1 तो नहीं होता है, 1 से ज़्यादा होता है, 1 पॉइंट समथिंग होगा। तो इसलिए ये जो 2/3 होके ज्वाइन किया है, तो ऑब्वियसली इसमें डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तो हम समझ के नहीं मिलता है कि 2018 में जब ये बीजेपी का सरकार था, तब बीजेपी लोग ने, और अभी का जो काउंसिल है, अभी का जो सीईएम है, अभी का जो चेयरमैन है और बहुत सारा ईएम लोग, दे वर पार्ट ऑफ द सेम टीम जिसने ये पास किया था। तो आज वो लोग का खुद बनाने वाला रूल एंटी डिफेक्शन लॉ खुद ही मतलब वो लोग तोड़ता है और आराम से बैठा है। तो इसको लेके हम लोग का कांग्रेस पार्टी ने, हम लोग ने चेयरमैन को लेटर भी लिखा था कि अकॉर्डिंग टू एंटी डिफेक्शन लॉ ये तो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, लेकिन अभी तक डिस्क्वालीफाई करके नहीं रखा है, क्या बात से। देखो दुरोंग जी अपना मतलब से शायद गया होगा बीजेपी, और बीजेपी लोग तो हमेशा खरीदता है मतलब लीडर्स लोग को, तो वो लोग अपना बीच में डील करो, मेरा उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हम तो पब्लिक को देखने के लिए निकला है, पब्लिक का इशू हम तो उठाएगा। उमरांगसो में आगे अभी पब्लिक का इशू उठाने के लिए आदमी नहीं है, बिकॉज वो अपना वो सरेंडर कर दिया है, वो अलग बात है। उमरांगसो को इशू भी हम उठा देगा, लेकिन जो रूल है काउंसिल का वो तो ब्रेक नहीं होना चाहिए ना। अगर काउंसिल का रूल ही ब्रेक करते जाएगा तो मतलब है काउंसिल में बैठना, सेशन करना, क्या मतलब है। तो ये हो गया 1 नंबर बात। और 2 नंबर बात, आज दुख का बात है कि मैंने इतना जो सवाल उठाया, और अभी तो एक ही अपोजिशन में एमएससी रह गया, अभी तो दुरोंग जी भी नहीं है, हम अकेला है, तो एक ही हम मतलब सवाल उठाने वाला है। सो आई सेंड सम क्वेश्चंस, अराउंड 38 जैसा क्वेश्चंस था, मैंने भेजा। और दुख का बात है कि इतना सारा क्वेश्चंस को टेकअप ही नहीं किया, और इसलिए उसका आंसर भी नहीं मिला, टेकअप ही नहीं किया। और क्या बात से टेकअप नहीं किया, कोई बोल रहा है लेंथी है, एक्सक्यूजेस दे रहा है मतलब, वेरेस इतना शॉर्ट क्वेश्चन, सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चंस वो भी नहीं दिया। आप लोग के साथ में हम 1-2 शेयर करना चाहेगा। इतना सिंपल, जैसे कि आई एम एन एमएससी, तो एमएससी कॉन्स्टिट्यूएंसी फंड बोल के निकला है, एमएससी कॉन्स्टिट्यूएंसी फंड बोल के लास्ट ईयर में और उसका पहले भी पैकेज निकला है। पर कॉन्स्टिट्यूएंसी फंड निकला है अराउंड 10 करोड़ ऑन एवरेज पर कॉन्स्टिट्यूएंसी, जैसा ऐसा निकला है। और उसको लेके एमएससी कॉन्स्टिट्यूएंसी फंड से बहुत सारा काम किया है। तो उसको हम डिटेल्स पूछा, जैसे कि यहाँ में एक क्वेश्चन है,
kindly provide list of development schemes being implemented under MSc constituency package fund against 28 constituencies. So हर constituency में उसका details हम मांगा और simple हम मांगा कि physical and financial progress इतना मांगा. हम DPR भी नहीं मांगा क्योंकि अगर एक एक स्कीम का अगर DPR देगा तो ज़्यादा हो जाएगा, वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा ना, खाता बड़ा हो जाएगा. उतना सोच की भी मैंने सिर्फ बोला कि फाइनेंशियल एंड फिजिकल प्रोग्रेस. ये क्वेश्चन नंबर देखो, नंबर 1 नंबर 2 बोल के लिख के इसको भी जवाब नहीं दिया. तो अभी बात रह गया कि और एक एवरी ईयर हम लोग का जो फंड होता है एनुअल एक्शन प्लान बनाता है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड बनता है, एनुअल एक्शन प्लान बनाता है. मतलब दिस ईयर का हम लोग को जो फंड है काउंसिल का, उससे हम लोग क्या क्या स्कीम्स करेगा पर डिपार्टमेंट वाइज. वैसे तो ये ऑटोमेटिकली हमको देना चाहिए एज एन MSc, हमको भी एक कॉपी देना चाहिए कि ये स्कीम्स टेकअप हो. बहुत सारा न्यूज़ में भी कवर हुआ है ये सर्व शिक्षा अभियान को लेके. हाँ, रॉन्ग रिपोर्ट दिया था सेशन में, लास्ट सेशन में. वहाँ में 50% 80% कंप्लीट बोला, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट जाके चेक किया तो 0% कंप्लीट. उसका बाद में जो SSA का DMC है वो लोग ने, इंजीनियर वो लोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया और वहाँ में बोला कि हाँ हम लोग ने गलती रिपोर्ट दिया क्योंकि हम लोग का शॉर्टेज था, स्टाफ क्या क्या बोल के बहाना बनाया, कोविड था क्या था. लेकिन इट डज नॉट जस्टिफाई कि मतलब वो लोग रॉन्ग रिपोर्ट क्यों दिया. ताजुब का बात है कि इतना होने का बाद में भी, तो मैंने क्वेश्चन भी पूछा ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव मेंबर को, एजुकेशन को, नंदिता गोरलोसा जी को, मतलब कि अभी तक कुछ एक्शन लिया है वो लोग को साथ में अगेंस्ट में, क्योंकि वो लोग ने तो एडमिट कर दिया मीडिया में कि हम लोग ने गलती रॉन्ग रिपोर्ट दिया बोल की. तो सेशन में रॉन्ग रिपोर्ट देना तो उसका अगेंस्ट में कुछ मतलब एक्शन लिया है. दिस वॉज ऑल्सो वन ऑफ द क्वेश्चन. उसका भी रिप्लाई नहीं दिया, वो क्वेश्चन को टेकअप ही नहीं किया. मतलब तो हम सोच के नहीं मिल रहा है कि मतलब क्या है ये, काउंसिल चला रहा है या मतलब कुछ अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी है. उस दिन तो व्हाट्सएप में एक जोक बोलेगा ना सच्चाई बोलेगा, कोई लिख रहा था ये तो हम लोग का और काउंसिल नहीं है डिमा हसाओ में, इसको तो नाम चेंज कर देना चाहिए. तो क्या नाम चेंज कर देना चाहिए बोला तो गोरलोसा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स प्राइवेट लिमिटेड चेंज कर देना चाहिए. अभी को जो हम लोग का काउंसिल है नॉर्थ कचहरी ऑटोनोमस काउंसिल, उसको गोरलोसा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स प्राइवेट लिमिटेड कर देना चाहिए. सब मतलब सब घोटाला देखने को मिल रहा है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, कहाँ में, लेकिन कुछ जवाब भी नहीं देता है और प्लस ऊपर से मतलब अपना काउंसिल का रूल भी ब्रेक करता है. तो इसलिए इन दैट प्रोटेस्ट हम भी आज अटेंड नहीं किया, क्योंकि मतलब जब पब्लिक को, आई एम ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, उसका एक ही ओपोजिशन है और एक ओपोजिशन को सवाल पूछने का भी अगर हक छीन लेगा तो और डेमोक्रेसी नहीं है ये. दिस इज नॉट डेमोक्रेसी, दिस इज ए बिजनेस, दिस इज ए प्राइवेट बिजनेस कर रहा है वो लोग अपना बिजनेस चला रहा है काउंसिल का नाम में. और लास्टली थर्ड पॉइंट, फिर से इस बार मैंने रिटर्न में चेयरमैन को लिखा था कि मीडिया लोग को अलाउ करो काउंसिल सेशन में बैठने के लिए और रिकॉर्ड करने के लिए. और आदमी लोग, पब्लिक लोग डिमांड कर रहा है और आजकल का पब्लिक जनता लोग बहुत अवेयर है. दे वांट टू नो कि हम लोग का काउंसिल कैसा चल रहा है, हम लोग का डेमोक्रेसी कैसा चल रहा है, दे वांट टू नो. इसलिए मैंने फिर से रिक्वेस्ट किया था कि सेशन को ब्रॉडकास्ट करो और इफ़ पॉसिबल तो लाइव ब्रॉडकास्ट करो. आजकल पार्लियामेंट सेशन बोलो, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सेशन बोलो, हम लोग को सब लाइव देखने को मिलता है. तो हम लोग को काउंसिल को क्यों नहीं, कार्बी आंगलों का सेशन भी हम लोग को देखने को मिलता है. तो फिर से रिक्वेस्ट किया था, लेकिन उसका भी कुछ रिप्लाई नहीं. और आज हम लोग को मीडिया भाई लोग से मालूम हुआ है कि आज का सेशन में भी वो लोग को इन्वाइट नहीं किया. ब्रॉडकास्ट कराने के लिए लाइव दिखाना तो दूर का बात, इन्वाइट भी नहीं करता है. सो दिस इज द सिचुएशन आज का दिन में. सो जैसे कि मैंने बोला, दिस इज नो लॉन्गर ए डेमोक्रेसी. दिखने में तो नाम का शायद डेमोक्रेसी है, लेकिन हमको तो नहीं लगता और बहुत लोग को भी, पब्लिक को भी और नहीं लगता है कि ये डेमोक्रेसी. आई एम श्योर मीडिया को भी नहीं लगता है. ये एक प्राइवेट कंपनी चला रहा है, गोरलोसा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कुछ ऐसा शायद वो लोग नाम सोच भी लिया होगा फ्यूचर के लिए. इतना बोल के हम अपना बात रखता है. चलिए अब हम नजर रखते हैं आज की और एक खबर पर. कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल और ऑल इंडिया लिमिटेड के बीच साइन हुआ 2 साल के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग. আৰু ধনচিৰি এৰিয়া যিবিলাক অইল আছে তেওঁলোকে যে সোনকালে 3-4 দিনৰ ভিতৰতে তেওঁলোকৰ আৰম্ভ কৰা হ'ব.
আৰু সেই এগ্ৰিমেণ্টত যেতিয়া ইয়াত অল কাম আৰম্ভ হ'ব যিমানখিনি মেন পাৱাৰ লাগে যিমানখিনি চাকৰি বাকৰি যিমান ইয়াত ওলাব সেই গোটেইখিনি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ দ্বাৰাহে এডভাৰটাইজমেণ্ট দিয়া হ'ব কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰাহে সেইবিলাকৰ নিযুক্তি কৰা হ'ব আৰু যিবিলাকৰ মাটি যে গৈছে প্ৰাইভেট লেণ্ড আছে যিবিলাকৰ সেইবিলাকৰ প্ৰাইভেট লেণ্ডবিলাকক কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ তেওঁলোকৰ একাউণ্ট তেওঁলোকে আমাৰ একাউণ্টত ভৰাব তাৰপিছত আমি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰবিলাকক আমি কম্পেনচেশ্যন দিয়া হ'ব লগতে যিবিলাকৰ ফৰেষ্ট সেই গোটেইখিনি ফৰেষ্ট এৰিয়া যিবিলাকৰ পৰিছে সেইবিলাক ফৰেষ্ট যিবিলাক ৰেভিনিউ আমি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলত তেওঁলোকে ডিপজিট কৰিব আৰু লগতে তেওঁলোকৰ যিমানখিনি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ যিবিলাকৰ টেক্স লাগে তেওঁলোকৰ বেলেগ বেলেগৰ টেক্স যিবিলাক আছে সেই গোটেইখিনি তেওঁলোকে দিয়া হ'ব বুলি আজি এগ্ৰিমেণ্ট কৰা হৈছে আৰু বছৰ মাহত তেওঁলোকৰ যিটো নেকি 5 crores তেওঁলোকৰ ৰেভিনিউ দিব কিন্তু সেইটো আমাৰ অসম চৰকাৰ আৰু কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল আলাপ আলোচনা কৰি সেই ৰেভিনিউ 5 কোটি টকাটো মাহত বছৰৰ 60 crores টকা সেইটো আলাপ আলোচনাৰ মাজতে দিয়া হ'ব এইটো 2 বছৰৰ কাৰণে কৰা হৈছে কৰিব এইটো ধনচিৰিয়াই হ'ব আপোনালোকে সেইটো মেপ আছে তাতে সেই গোটেইখিনি পাই যাব এইটো হ'ব चलिए अब हम नजर रखते हैं आज के और एक खबर की ओर। आज माईबंग के डिग्री कॉलेज में B48 बैटालियन CRPF के द्वारा मोटिवेशन प्रोग्राम रखा गया स्टूडेंट के लिए और इस प्रोग्राम में मौजूद थे अनिल कुमार असिस्टेंट कमांडेंट B48 बैटालियन CRPF के और माईबंग डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल दिव्या ज्योति हजारिका और काफ़ी लेक्चरर और प्रोफेसर भी मौजूद थे। नमस्कार, मैं अनिल कुमार असिस्टेंट कमांड। आज माईबंग डिग्री कॉलेज में मोटिवेशनल क्लास के लिए मुझे इनवाइट किया गया। इससे पहले भी हायर सेकेंडरी स्कूल में इनवाइट किया गया था जिसका बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला और उसी लिए मेरे को आज फिर दोबारा एक क्लास डिग्री कॉलेज में करने के लिए किया गया और बच्चे काफ़ी उत्साहित नज़र आए, काफ़ी मोटिवेशन उनको मिला, काफ़ी उनके डाउट क्लियर भी हुए, बहुत सारे एग्जाम्पल देके उनको क्लियर किया गया और बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्टिव क्लास भी हुई। बच्चों ने बहुत से क्वेश्चन पूछे, उनकी जिज्ञासाएं थी, उनको दूर करने की मैंने कोशिश की और मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके। और CRPF के बारे में अगर मैं बताऊं तो CRPF का मेन ड्यूटी तो सुरक्षा का ड्यूटी है और हम यहाँ पर CI ऑफ्स ड्यूटी कर रहे हैं, उसमें भी हमारे को बहुत अच्छी सफलता मिली है। CI ऑफ्स ड्यूटी के दौरान हमारे DLNA के कैडर ने भी सरेंडर किया, वो भी एक हमारा एक प्लस पॉइंट रहा। और दूसरा है उसके साथ साथ हम चाहे वो सिविक एक्शन प्रोग्राम हो, चाहे आपका ट्री प्लांटेशन हो, चाहे आपका मोटिवेशनल क्लास हो, चाहे गेम हो, चाहे दूसरे ब्लड डोनेशन कैंप हो या मेडिकल कैंप हो, उस प्रकार की कार्रवाई भी गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन के अनुसार, हमारे डिपार्टमेंट के इंस्ट्रक्शन के अनुसार हम लोग करते रहते हैं। उसी के संदर्भ में एक मोटिवेशनल क्लास हमने आज लिया और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला और हम ये आगे भी करते रहेंगे। धन्यवाद। तो इसी तरह डिमा हसाओ के हर एक खबर को पाने के लिए देखते रहिए NDH और हमारे NDH पेज को फेसबुक में लाइक और फॉलो करना मत भूलिए और यूट्यूब में जाकर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मैं नवनीता नुनिसा आज के प्राइम टाइम से विदाई लेती हूँ। धन्यवाद।